आलसी राजकुमारी। वर्डांटिस शहर के लोग मेहनती थे क्योंकि उनके शासक भी कर्मठ थे, लेकिन राजकुमारी एलारा बिल्कुल अलग थी। राजकुमारी साहिबा, सुबह हो गई है। नौकरानी की आवाज सुनकर भी एलारा बिस्तर से नहीं उठी। किसी ने बताया नहीं कि मैं अभी तक तैयार नहीं हूं? वह बड़बड़ाई। एलारा अपनी आलसी होने की कला के लिए मशहूर थी। वह एक उंगली तक नहीं उठाती थी। एक दिन रानी ने एलारा को नए नौकरों से मिलवाया। एलारा ने तुरंत एक नौकर से घंटी बजाने को कहा, जो उसे बहुत भारी लग रही थी। डाइनिंग हॉल बस 10 कदम दूर था, लेकिन एलारा वहां तक चलने में भी असमर्थ थी। उन्हें ध्यान से कुर्सी पर बैठाया गया। नाश्ता करना भी उनके लिए एक चुनौती थी, जिसमें बहुत नखरे होते थे। सेब को पीसा जाता था और उन्हें खिलाया जाता था। काश मेरा मुंह खुद इसे चबा पाता, वह आह भरती। उनकी सुस्ती उनके शाही कर्तव्यों में भी बाधा डाल रही थी। एलारा, रानी ने कहा, क्या तुमने वो कागज पढ़े जो मैंने तुम्हें दिए थे? एलारा ने इशारा किया और नौकरानी ने तकिए के नीचे से लिफाफा निकाला। तुमने इसे खोला भी नहीं? रानी ने पूछा। क्या करूं अगर मेरी आंखें हमेशा बंद ही रहती हैं? एलारा ने जवाब दिया। राजकुमारी के आलस्य से राज्य के लोग परेशान थे। नौकरानियां थक चुकी थीं और दरबारी नए काम मिलने के डर से भागते थे। रानी चिंतित थी और उन्होंने मेरा बेल नाम की एक जादूगरनी से मदद लेने का फैसला किया। मेरा बेल का काम करने का तरीका अलग था। मेरा बेल ने एलारा को बगीचे में सोते हुए देखा। जल्दी करो, मेरे पैर धूप में हैं, उन्हें अंदर ढक दो, एलारा ने सोते हुए कहा। मेरा बेल समझ गई कि एलारा सच में प्यारी है, बस बहुत आलसी है। उसने रानी से कहा कि वह मदद करेगी। अगली सुबह एलारा के लिए आम सुबह नहीं थी। खिड़कियां खुली थीं और एक झाड़ू हवा में तैर रही थी। गुड मॉर्निंग राजकुमारी, झाड़ू ने कहा। यह बस एक सपना है, एलारा ने कहा। नहीं एलारा, यह हकीकत है। यह धूप तुम्हें हटाने के लिए किसी को बुलाना पड़ेगा। जरा यह घंटी बजा दोगी? झाड़ू ने कहा। हद है, तुम सच में सुस्त हो। वैसे भी कोई नहीं आएगा, सारे नौकर चले गए। झाड़ू ने खुद को बदलाव की सुनहरी झाड़ू बताया और कहा कि उसे एलारा को बदलना होगा। झाड़ू ने एलारा को 3 काम दिए, जिनके पूरा होने पर ही नौकर वापस आते। पहला काम पूरे हॉल को साफ करना था। एलारा ने आधे मन से काम किया, धूल को कालीन के नीचे छुपा दिया। झाड़ू ने उसे टोका और अच्छे से सफाई करने को कहा। धीरे धीरे एलारा को सफाई करने में मजा आने लगा। उसने पहली बार हॉल की सुंदरता देखी। दूसरा काम महल के मुरझाए हुए बगीचे को ठीक करना था। झाड़ू ने उसे एक पानी की बाल्टी और एक बातूनी असिस्टेंट दिया। एलारा को खरपतवार उखाड़ने और पौधे लगाने में बहुत परेशानी हुई, लेकिन आखिरकार बगीचा हरा भरा हो गया। तितलियों और पक्षियों को देखकर उसे खुशी हुई। तीसरा काम एक फसल काटने का भोज आयोजित करना था। झाड़ू ने जादू से रसोई के बर्तन, सजावट का सामान और एक बैंड को जीवित कर दिया, लेकिन वे बिना दिमाग के थे। एलारा को उन्हें सब कुछ समझाना पड़ा। उसने शॉर्टकट लेने की कोशिश की, जिससे रसोई में उबली हुई पत्ता गोभी की बदबू फैल गई और हॉल में अफरा तफरी मच गई। झाड़ू ने जादू से सबको सुला दिया और कहा कि एलारा के सही काम करने पर ही वे जागेंगे। एलारा को अकल आ गई और उसने सब कुछ ठीक से किया। भोज शानदार रहा और मेहमान बहुत खुश हुए।
एलारा के माता पिता और नौकर वापस आ गए और उसकी मेहनत देखकर दंग रह गए। एलारा ने आलस्य छोड़कर काम करना सीख लिया और उसका राज्य खुशहाल बन गया। Thanks for exploring with Kids Crew. For more videos, subscribe our channel or click on these links.